हम डबल इंटीग्रेशन का ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें यहाँ लिमिट नहीं दिए गए हैं। जनरल एग्जांपल में क्या होता है, यहाँ आपको लिमिट दिए जाते हैं और फिर आपको उसका डबल इंटीग्रेशन निकालना होता है। तो यही से आप ग्राफ बनाते हो, मतलब इन लिमिट के हिसाब से आप एक ग्राफ बनाते हो और उस ग्राफ के हिसाब से हॉरिजॉन्टल स्टेप या फिर वर्टिकल स्टेप बना के आप एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो। इसमें क्या दिया गया है, इसमें डबल इंटीग्रेशन एक फंक्शन दिया गया है, dx dy लिखा है, और वेर आर इज़ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, मतलब अलग से आपको ग्राफ दिया जाएगा, अलग से कुछ इक्वेशन दिए जाएंगे। इस केस में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स इसलिए दिए गए बिकॉज इससे तुम एक ग्राफ बना पाओ और उसके मदद से हम ये डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाए। तो चलो, सबसे पहली स्टेप होगी इन वर्टाइसेस की हेल्प से हमें एक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले वर्टाइसेस देखो, 0,0, देन B 1,2 एंड C 0,4, ऐसे 3 वर्टाइसेस है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। तो हम पहले इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। 0,0 कहाँ होगा, ओरिजिन पे, 1,2 x पे 1 और y पे 2। मान लो अगर ये 1 है, ये 1, तो यहाँ 2 का ये हो सकता है। तो ये है 0,2 और ये है 1,0। इन दोनों को अगर आप इंटरसेक्ट करोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा 1,2, दिस इज़ B एंड C इज़ 0,4। तो 0,4 कहाँ होगा, अगर ये 2 है तो ऑब्वियसली यहाँ के ऊपर ये है 0,4, राइट। तो इस तरह से 0,0 मतलब ये एक पॉइंट A B एंड दिस इज़ C, तो आपको ये एरिया मिल रहा है। ओके, तो हमें इस एरिया का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो, तो ये करने से पहले मुझे यहाँ प्रॉपरली लिमिट लिखने होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में या तो डबल हॉरिजॉन्टल स्टेप बना के सॉल्व कर सकता हूँ या फिर वर्टिकल स्टेप बना के सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्टेप बना के सॉल्व करूँगा, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग लाइक दिस फ्रॉम डाउन टू अप, मुझे एक डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिलता है, एक शार्प पॉइंट मिलता है, तो मुझे एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। देखो, अगर एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा और इसमें कोई भी बीच में डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं आएगा, राइट। स्टार्ट टू एंड तक बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, शार्प पॉइंट नहीं है, इसीलिए हम एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे और इस स्ट्रिप की मदद से ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूँ तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा y इक्वल टू और यहाँ लिखना होगा x इक्वल टू, ठीक है। सो योर वेरिएशन इज हैपनिंग इन y, तो y अंदर है, x बाहर है, x के लिमिट्स कांस्टेंट होंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। तो x का लिमिट आएगा 0 से 1, y का लिमिट, अभी ये देखो, ये जो लाइन है AB, तो मुझे AB का इक्वेशन फाइंड करना होगा, इक्वेशन ऑफ AB। वैसे ही मुझे CB का इक्वेशन भी फाइंड करना होगा। तो वो फाइंड करने के लिए मेरे पास है 2 पॉइंट फॉर्म। विच फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। तो ये अज्यूम कर लेते हैं, ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x1 y1। तो जब मैं ये सॉल्व करूँगा इस AB के लिए, तो मुझे इसको y2 अज्यूम करना है। देखो, x2 और y2 है, ये 2 माइनस 0 इज़ 2, 1 माइनस 0 इज़ 1 हो गया। फिर y1 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस y एंड 0 माइनस x। तो इस तरह से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा यहाँ से y इक्वल टू 2x। तो इसका इक्वेशन क्या हुआ, इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। तो यहाँ लिखूँगा मैं y इक्वल टू 2x, ठीक है। उसके बाद इसका BC का इक्वेशन, तो इसके अंदर अज्यूम कर लेते हैं, ये x2 अगर y2 है तो ये x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं। चलो, y2 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 इज़ माइनस 2, 1 माइनस 0 इज़ 1, y1 4 माइनस y अपॉन 0 माइनस x। अब यहाँ क्या होगा, ये माइनस इंटू ये माइनस, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस y। तो यहाँ से y मुझे मिलेगा 4 माइनस 2x। तो यहाँ लिखूँगा मैं 4 माइनस 2x, y की वैल्यू मिल गई, राइट। और अंदर एक फंक्शन है x इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे dy इंटू डी एक्स। यू आर डूइंग इट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड दैट्स वाई dy है, उसके बाद dx है। सिंप्लीफाई करते हैं, y विथ रिस्पेक्ट टू y करना है
तो ये x जो है वो तो कांस्टेंट है, मैं कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y ना, तो x का हो जाएगा xy और माइनस इस y का हो जाएगा y²/2। ये एक मेथड है, और भी एक मेथड से कर सकते हैं। सीधा इसको हम लोग अगर y अज्यूम करेंगे तो y²/2 आ जाएगा। देखिए अगर इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ये x कांस्टेंट है, x माइनस y, ठीक है, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये अगर x है तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन है x²/2। तो उसी तरह से अगर मैं इसको y अज्यूम कर लेता हूँ इस पूरे टर्म को, तो ये y का हो जाएगा y²/2 और y का पार्टनर है -1, तो -1 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। और इसकी लिमिट है, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, y का लिमिट है 2x से लेके 4 - 2x तक और बाहर है dx। ठीक है, चलो आगे। अब ये -2 -1/2 कांस्टेंट है, -1/2 कांस्टेंट, x = 0 to 1, ये x कांस्टेंट। अभी ये क्या करूँगा मैं, अपर लिमिट पुट करना है y के अंदर। ठीक है, चलो, तो x माइनस y के अंदर अपर लिमिट 4 - 2x दी होल स्क्वायर। देखो कैसा हो रहा है, x माइनस y की वैल्यू है 4 - 2x, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, ये देखो है कि नहीं, होल स्क्वायर माइनस, अब ये y के जगह पे 2x लिखना है, x माइनस 2x दी होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और या dx। ये x एज इट इज़, x माइनस 4 - 2x, माइनस इंटू ये माइनस हो जाएगा प्लस, सो 2x प्लस x इज़ 3x, तो ये है 3x माइनस 4 दी होल स्क्वायर, माइनस x माइनस 2x इज़ माइनस x, और माइनस x का स्क्वायर होगा प्लस x। ठीक है, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा a माइनस b द होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, चलो, सो हमारे पास है -12, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, यहाँ x था, और यहाँ है 3x माइनस 4 दी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x², क्या मिलेगा, 9x² माइनस 24x, देखो 2ab हो गया, और लास्ट में आएगा 16 और माइनस x²। x = 0 to 1, ये x एज इट इज़ 9x² और माइनस x² हो जाएगा 8x² माइनस 24x प्लस 16 इंटू dx। अब ये x को अंदर मल्टीप्लाई करो, अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो 8x³ और 8x³ का इंटीग्रेशन होगा 8x⁴/4 माइनस 24, ये x² है, और x² का इंटीग्रेशन x³ 3, 16x है तो x²/2, 0 to 1, माइनस हाफ 8/4, 4 2 ज़ा, राइट, सो ये 1 माइनस 24, 3 6 ज़ा, सॉरी 3 8 ज़ा 24, और यहाँ 1 प्लस 16 8, माइनस हाफ 2, -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 रिमेंस एंड द आंसर इज 1 -1। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये मुझे मिला इसका इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू x माइनस वाई dx dy। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ऐसे और भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, डिफ़िकल्टीज़ हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज और भी इस तरह के वीडियोज़ आई विल ब्रिंग टू यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज़।